हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल वंशीय शासकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के मुगल सम्राट। तो सबसे पहले मुगल वंश के संस्थापक के रूप में थे बाबर, जिसका आप तस्वीर देख रहे हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। और ये सम्राट के रूप में भारत में इनका शासनकाल 1526 से 1530 तक अल्पावधि तक रहा। बाबर का बेटा हुमायूं, यह है हुमायूं का तस्वीर आप देख रहे हैं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1 जनवरी 1556 में हुई थी। इनका शासनकाल 2 बार था, 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 तक था। इसके बाद मुगल वंश का तीसरे नंबर में आते हैं अकबर। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में और इनकी मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 को हुई थी। और ये भारत का मुगल सम्राट 1556 से 1605 तक ये भारत के मुगल सम्राट के रूप में आसीन रहे। अकबर के बाद चौथे नंबर पर अकबर का बेटा जहांगीर, ये जहांगीर की तस्वीर है। जहांगीर का जन्म 20 सितंबर 1559 में हुई थी और इनकी मृत्यु 8 नवंबर 1627 को हुई थी। और ये भारत में मुगल सम्राट के रूप में 1605 से 1627 तक ये शासक किए। जहांगीर का बेटा शाहजहां 5वें नंबर पर शाहजहां का ये तस्वीर है। और शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुई थी और इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुई थी। ये मुगल सम्राट के रूप में भारत पर 1628 से 1658 तक ये सम्राट के रूप में रहे। शाहजहां का बेटा 6ठे नंबर पर औरंगजेब था और औरंगजेब 6ठे रूप में आते हैं मुगल सम्राट में। और इनका जन्म 3 नवंबर 1618 में हुई थी और इनकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। और ये सम्राट के रूप में 1658 से 1707 तक ये भारत के मुगल सम्राट के रूप में आसीन रहे। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, जिसका तस्वीर आप देख रहे हैं, बहादुर शाह प्रथम। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1643 को हुई थी और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1712 को हो गई थी। ये सम्राट के रूप में, भारत का सम्राट के रूप में 1707 से 1712 तक ये मुगल सम्राट के रूप में रहे। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदर शाह, ये फोटो आप देख रहे हैं, जहांदर शाह सम्राट बने और इनका जन्म ये 10 अप्रैल 1661 10 मई 1661 को हुई थी और मृत्यु 12 फरवरी 1713। इनका शासनकाल 1712 से 1713 तक रहा। उसके बाद है 9वें नंबर पर फर्रुखसियार को आप देख रहे हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1685 में हुई थी और इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1719 को हो गई थी। ये सम्राट के रूप में 1713 से 1719 तक अल्पकाल तक ये भारत के सम्राट रहे। वह 10वें नंबर पर आते हैं मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, जिनका आप तस्वीर देख रहे हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1702 को हुई थी और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1748 को हो गई थी। ये सम्राट के रूप में भारत पर 1719 से 1748 तक ये सम्राट के रूप में रहे। इसके बाद 11वें नंबर पर आते हैं अहमद शाह। और अहमद शाह का जन्म 1724 को हुई थी और इनकी मृत्यु 1775 को हुई थी। ये सम्राट के रूप में
1748 से 1754 तक भारत के सम्राट रहे। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, यह आलमगीर द्वितीय का तस्वीर है और आलमगीर द्वितीय का जन्म 1699 को हुई थी और इनकी मृत्यु 29 नवंबर 1759 को हुई थी। ये सम्राट के रूप में, भारत के सम्राट के रूप में 1754 से 1759 तक ये भारत के सम्राट रहे। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय 13वें नंबर पर, इनका जन्म 25 जून 1728 को हुई थी और इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1806 को हो गई थी। ये सम्राट के रूप में 1759 से 1806 तक ये भारत के सम्राट के रूप में रहे। और 14वें नंबर पर शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, जिनका फिगर आप देख रहे हैं। अकबर द्वितीय का जन्म 22 अप्रैल 1760 को हुई थी और इनकी मृत्यु 1837 में हो गई थी। ये सम्राट के रूप में, भारत के सम्राट के रूप में 1806 से 1837 तक ये भारत के सम्राट रहे। और सबसे अंतिम मुगल सम्राट के रूप में बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसका फिगर देख रहे हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुई थी और इनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 को हो गई थी। ये सम्राट के रूप में 1837 से 1857 तक ये भारत के सम्राट रहे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।